हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के, जो कि क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों ये पार्ट एक होगा, समझ में आया होगा। ये आपका पार्ट एक है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 कराएंगे। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी को स्टार्ट कर दी, क्योंकि दोस्तों हमने अब तैयारी को शुरू कर दी तैयारी। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करें अपनी तैयारी और 90% मार्क्स तैयार करें। तो दोस्तों जितने भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जाएं, सिर्फ उतने ही आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिख लेना कॉपी में और याद कर लेना। सिर्फ दोस्तों इतने में से ही फंसेगा और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? चलिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। तो पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आया भी है पेपरों में, बार बार आता है ये प्रश्न। कि कौन सा प्रश्न है? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है का गैरीबाल्डी, नेक्स्ट है बिस्मार्क, और फिर है काबूर, और फिर मेजनी। इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आपको टिक कर देना है। और ये दोस्तों एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो प्रश्न अच्छा लगे, अगर गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मेजनी, तो इसमें से कौन सा अच्छा है? मेजनी सही है। मेजनी जो ऑप्शन है ये सही है, हमने ऑप्शन में लगा भी रखा है। तो मेजनी जो होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन का हमसे पूछा गया, इसको सही से देख लिए कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजनी। और दोस्तों आपको किसी भी अगर आपको सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। कि अगर आपको सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, आपको साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, हम उसी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न डाल देंगे। तो जल्दी से देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या हम देखते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? जो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा, मतलब कि फ्रांस में जो गणतंत्र की जो घोषणा हुई वो किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 1815 पहला ऑप्शन दिया है, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया जो वो दिया 1830, फिर दिया है 1848, फिर दिया है 1871। तो दोस्तों इसमें से आपको जो सही ऑप्शन जो आपको लगे वो आपको छांटना है। और तो दोस्तों इसमें से जो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 1848। तो फ्रांस में जो गणतंत्र की जो दोस्तों घोषणा हुई वो किस वर्ष हुई? 1848 में। इसको याद रखेंगे दोस्तों। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और आपका चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों कब हुई? इस प्रश्न को याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हम लोग 1788, और खा ऑप्शन दिया 1789, 1790 और 1787। तो दोस्तों फ्रांस की जो क्रांति किस वर्ष हुई, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए अब इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। हमसे पूछा जाएगा कि फ्रांस की जो क्रांति हुई किस वर्ष हुई। तो पहला ऑप्शन दिया हमारा 1788, फिर दिया 1789, 1790, 1787। इसमें से जो आपको अच्छा प्रश्न लगे, जो आपको सही लगे, सिर्फ उसी पर टिक लगाना है, जो आपको सही लगे। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही लग रहा है? 1789। सिर्फ यही ऑप्शन जो है वो 1789 ही सही है। और फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई दोस्तों? तो 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति। इस प्रश्न को दोस्तों याद रखेंगे और इसको प्रश्न को जल्दी से कॉपी में लिखकर बैठ जाएं और लिखना भी स्टार्ट कर दें। ये प्रश्न लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और किसी भी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण अगर प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख दें जल्दी से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये काफी बार पूछा भी जा चुका है प्रश्न। और राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ जो हुआ किस देश से हुआ, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से, इसका इतने या फिर पूरे जितना हम बता रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ। फ्रांस से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन दिया जर्मनी,
दूसरा ऑप्शन दिया है इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इसको याद कर लीजिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जो जर्मनी का जो एकीकरण जब हुआ और जो उसका जो श्रेय है, कहने का मतलब कि जर्मनी का जो एकीकरण का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। और इसमें से 4 ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। इसमें से किसे दिया, ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, कि विलियम प्रथम है, कि हिटलर है, मेथिसनी है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें से आपको सही ऑप्शन में टिक लगा देना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, खा ऑप्शन है हिटलर को दिया जाता है, और गा ऑप्शन है विलियम प्रथम को दिया जाता है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेथिसनी को दिया जाता है। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा कि जिसे जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो ऑटो वन बिस्मार्क याद रखेंगे बच्चों, क्या याद रखेंगे, ऑटो वन बिस्मार्क को याद रखेंगे। तो ये ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे, तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेपोलियन, देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो दोस्तों नेपोलियन का संबंध किस देश से था, आपको 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दिया आपका जर्मनी, फिर दिया इटली, फिर दिया फ्रांस, फिर दिया इंग्लैंड। तो इसमें सबको याद करना कि जो देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो जर्मनी से था, कि इटली से था, कि फ्रांस से था, कि इंग्लैंड से था। तो आपको इसमें से फ्रांस पर टिक लगा देना। तो फ्रांस से, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे लिख लिया होगा, अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट बढ़े, कमेंट में बताएं लिख लिया प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो मेरा क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। अब जो इटली का जो एकीकरण जो था वो किसके नेतृत्व में किया गया। ये दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न है। अभी हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न का है कि इटली का जो एकीकरण था वो किसके नेतृत्व में किया गया। अब आपको 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे। जो इटली का जो दोस्तों एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया जाता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है गैरिबाल्डी, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बिस्मार्क और नेपोलियन, फिर दिया विलियम प्रथम। इसमें से जो आपको राइट ऑप्शन लगे, जो आपको सही ऑप्शन लगे वो छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर में लगा क्या, गैरिबाल्डी। चलिए इसको लिख लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट पे ले लें इसका और अच्छे से लें। और ये आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हम लेकर आए हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या हुआ। आपको इसमें से दिया जाएगा कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। देखिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। फिर आपसे कहेगा कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो क्या आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, उस पर आपको लगाना है। तो आपको देखिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, ये सही है। कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, ये सही है। कि सैन्य शासन की स्थापना हुई, कि गणतंत्र की स्थापना हुई, कौन सा सही है, कि गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से लिखते रहें, ये मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ला रहे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ये जल्दी से ले लें इसका। देखिए क्या दोस्तों, क्या प्रश्न क्या है मेरा, देखिए कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। जो जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ तो उसका में जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो योगदान था उसमें किसका था। तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो किसका था, ऑटो वन बिस्मार्क को। ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, योगदान इसका था। तो देखिए
फिर हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं कि नारीवाद क्या था। अब हमसे पूछा जाएगा कि नारीवाद, अब दोस्तों नारीवाद क्या था ये हमसे पूछा जाएगा। तो नारीवाद को पहले हम समझेंगे कि हम किस तरीके से आपको देखो समझाते हैं, और नारीवाद क्या था इसको देखिए इस तरीके से हम समझाते हैं और बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। बाद में आपको यहीं पर याद कराएंगे देंगे, आपको कहीं भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहीं पर याद करा देंगे। दोस्तों देखिए क्या नारीवाद क्या था कि स्त्री पुरुष को सामाजिक, ये सामाजिक है, फिर आर्थिक एवं राजनीतिक। तो दोस्तों क्या कहा मैंने, स्त्री पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच मतलब कि उसको सामाजिक मिले भी, आर्थिक भी और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। इतना याद रखेंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या मेरा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 11 है और दोस्तों अभी तक ये प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखो। अब जब आप इसके 2 कारण लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम दोस्तों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न को कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण क्या है, बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण करने का प्रयास किया। तो बिस्मार्क ने कौन कौन से सुधार किए, सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण करने का प्रयास किया। इसको लिख लेंगे, जल्दी से कॉपी में लिख लें इसको। फिर देखिए दोस्तों कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। तो दोस्तों बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त व लौह की नीति का पालन किया। तो दोस्तों आज की क्लास का ऐसे लेके जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।